नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता समय के तत्वद्रष्टा महापुरुष अनंत विभूषित करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री बृजबिहारी महाराज जी ने सत्संग प्रवचन के माध्यम से श्री परमहंस आश्रम प्रथम देव बहिरादेव आश्रम में भक्तों को गीतोक्त साधना को उपदेशित किया। श्री बृजबिहारी महाराज आजकल श्री परमहंस आश्रम बहिरादेव में आध्यात्मिक प्रवास पर हैं, जहां पर उनका स्वागत आश्रम के संत श्री फक्कड़ महाराज जी ने उनका भव्य नव्य स्वागत किया। आइए उन्होंने क्या कुछ उपदेशित किया जानते हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। भगवान की जय। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, झोली में गरे कुछ अमानत न होगी। होकर के कैद तुझको चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जब अमराज की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भिक्षु कहीं मन फिरेगा तू रोता, लख 84 में खावेगा गोता। फिरे फिरे जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। अब काया कुटी खाली करना पड़ेगा, यही पाप की अग्नि है। जीवन में होता क्या है, हमारे आपके जीवन में पाप और पुण्य दो चीज इकट्ठा होते हैं। तो पाप कर्म अक्सर जो त्रिगुणमयी प्रकृति है इसके माध्यम से होते हैं। सतरजतम ये प्राकृतिक 3 गुण होते हैं। कभी आपके अंदर सत्गुण कार्य किया तो आपके अंदर अच्छा भाव बना, विवेक जगा, वैराग्य जगा, संत महापुरुषों की आप सेवा किए, सानिध्य प्राप्त किए, हरि भजन किए। इस सत्गुण का प्रभाव है। कभी आपके अंदर तमोगुण उत्पन्न हो गया तो आलस, निद्रा, प्रमाद, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए,
आलस निद्रा इसमें घेर लेती है। और रजोगुण उत्पन्न हो गया तो वासनाएं घेर लेंगी, जिसे मन में वासना उग्र हो जाती है, हवस, कामनाएं विरक्ति आ जाएंगी। ये सब माया का आडंबर, ये प्राकृतिक गुणों का प्रभाव होता है। और इनसे बचने के लिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जो भगवान के नाम है, राम अथवा ओम, ऐसे किसी नाम का जप नितांत आवश्यक है। बिना भजन के मन निर्मल नहीं होगा, हम कुछ भी कर लें, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जन्म जन्मांतर के संस्कार हावी हो रहे हैं। भाई न जाने शरीर कितने जन्म से चलता आ रहा है। परमहंस महाराज 7 जन्म लिए, हर जन्म में भजन किए, उनका प्राप्ति वाला जन्म था। इसी तरह हम सब हैं, न जाने कितने जन्म हुए हो, कहाँ कहाँ भटके हो, कहाँ पैदा हुए हो, तो बिना भजन की मुक्ति नहीं मिलेगी। और भजन करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, नारायण स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप में स्थिति वाले हैं, ऐसे महापुरुष। क्योंकि जो महापुरुष हैं, गुरु और भगवान एक पूरक शब्द होते हैं, कहने में खाली दो है, बार बार संसार में आना पड़ेगा। इसी तरह बार बार जलाए जाएंगे, दफनाए जाएंगे। इससे बचने का उपाय तो रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अब काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इस शरीर ही एक काया है, एक कुटिया है, आत्मा के रहने के मकान है। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका विनाश करने में कोई सक्षम नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। क्योंकि जीव परमात्मा का विशुद्ध अंश है, अविनाशी है, तो उसका विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। इसलिए ये जो शरीर है काय की कुटिया है। जैसे आप मान लें कोई रूम किराए से आप ले लिए, 1 साल 2 साल आप रुके, फिर उसको पेमेंट कर दिए, आगे बढ़ गए, तो आगे कहते हैं कि भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। भाड़े माने किराया, एक किराए का रूम मिला है शरीर, हमें इसका भी किराया चुकता करना पड़ेगा। जो भी हमारी उम्र है 60-70 वर्ष, इस शरीर से हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, इसका भी किराया हमको चुकता करना पड़ता है इसी धरती पे। तो भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, और जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। हमारे घर का मालिक कौन है? हमारी आत्मा, जीवात्मा, वही मालिक है शरीर का। हम स्वयं मालिक नहीं है, वो जब चाहे निकल जाएगा, शरीर ही पड़ा रह जाएगा। यह तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, और ढपका लागा फूट गया, बहुरी ना गया। जैसे कच्चा घड़ा होता है, एक बार फूट गया दोबारा जुड़ता है, वो कभी नहीं जुड़ेगा। तो इसी तरह शरीर है। तो आगे कहते हैं कि आएगी नोटिस जमानत न होगी, अझोली में घर कुछ अमानत न होगी। जिसे आप शहरों में देखें आप कि मकान में नोटिस भेज दी जाती है, रूम खाली करो, पानी का बिल नहीं जमा किए हो, बिजली का बिल नहीं जमा किए हो, इतना तुम्हारा पैसा हो गया है, खाली करो। तो हमें इसका भी बिल यहाँ देना पड़ता है। और बिल है क्या? परमात्मा का भजन। सांसारिक भोग विलास, मन की वासनाएं, कामनाएं, ये तो सब क्षणिक होती हैं। माले जब तक हमारे शरीर में जान है, हम वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, हजार क्षमता खत्म हो गई, वस्तु सामने पड़ी है, प्रयोग नहीं कर पाएंगे हम। जैसे किसी के मान ले पालिश मार देंगे, एक अंग पूरा बैंड हो गया, सर से लेके जीभ सब बैंड हो गई, हाथ पैर बैंड हो गया। अब सामने 56 प्रकार के व्यंजन पड़ा है, उनके क्षमता नहीं कुटा के खा ले। तो ये नोटिस इस शरीर की। और जब हम भजन नहीं करेंगे तो होकर के कैद तुझको चलना पड़ेगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तीन ते पुण्य उपजन भूसोला।
संसार में कैद क्या है? जो मोह का डंबर, जो माया मोह का दलदल है, उसी में हम कैद हो जाते हैं, पूर्ति पर्यंत छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आगे कहते हैं कि जब यमराज की अदालत चढ़ोगे तब पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। जिसे मान ले हम मर गए, सूक्ष्म स्वरूप गए यमराज के पास, एक मध्यम को जाने बीच बीच कान था, तो उसी के सामने बेस्या भी रहने लगी। तो बेस्या का काम है ताता देना तैया, लोगों को खुश करना, और पंडित जी कार्य क्षेत्र था भगवान की कथा कहना। तो जब पंडित जी सवेरे उठे और जैसे खिड़की खोले तो सामने बेस्या का मकान। तब पंडित जी को बड़ा गुस्सा है, बोले चुड़ैल कहीं की, न जाने कहां से चली आई सामने। हम जब खिड़की खोलते हैं तो इसी के दर्शन होते हैं। अब बेस्या जब अपना रूम खिड़की खोले तो पंडित जी को से प्रणाम कर लेती रही कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि एक महापुरुष सामने रहते हैं जिनके हम दर्शन करते हैं। और हम जीवन में हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस क्षुद्र पेट के लाने हमें लोग खुश करना पड़ता है। और एक पंडित जी कितने महान पुरुष हैं कि भगवान कथा कहते हैं। तो बेस्या बड़े श्रद्धा से प्रणाम करती रही पंडित जी को नियमित रूप से, और पंडित जी नियमित रूप से उठकर उसको गाली देते रहे बेस्या को। अब एक दिन बेस्या का शरीर गया छोड़, और उसके आगे पीछे कौन? तो मेतर आए, गाड़ी लेके देखे अंदर गंध आ रही है, टंगड़ी पकड़े, रस्सी बांधे, घसीट के फेंक दी गाड़ी में, अले गए नालम डाल दिए। अब बेस्या का जब सूक्ष्म स्वरूप यमराज के पास पहुंचा तो यमराज फाइल देखा, बोला ओ इसका पुण्य बहुत इकट्ठा है, इसको स्वर्ग भेज दो। तुरंत यमराज के आदमी आए, हाकिम वगैरह ले गए, उसको बैठा दिए। संयोग से पंडित जी की वृद्धावस्था थी, एक आध महीने के अंतराल में उनका भी शरीर छूट गया। जब पंडित जी का सूक्ष्म स्वरूप यमराज के पास गया, क्योंकि हर मनुष्य का एक सूक्ष्म स्वरूप है, जैसे स्थूल शरीर ये तो जला देंगे इसको, लेकिन एक सूक्ष्म स्वरूप होता है। यमराज के पास गया, पंडित जी की फाइल देखी, बोले हो इसका सारा पुण्य क्षीण हो चुका है, इसको घोर नरक में डाल दो। अब पंडित जी वहां झगड़ा कर लिए, बोले आजीवन कथा हम बोले, भगवान कथा काट काट हमारे दांत झड़ गए, बाल पक गए, ताम को नरक। और वो बेस्या चुड़ैल आजीवन डांस करिस नाचिस कूदिस तो को स्वर्ग। इतना बड़ा अन्याय है आपके दरबार में? यमराज बोला कि नहीं, अन्याय नहीं, यही सत्य है। तो पंडित जी बोले कारण क्या है? तब यमराज बताए कि वो बेस्या तुमको नियमित रूप से प्रणाम करती रही है, तुम्हारा सारा पुण्य क्षीण हो चुका है, तुम्हारा पुण्य उसके पास चला गया, और तुम नियमित रूप से उसको गाली देते रहे हो, तो उसका सारा पाप तुम्हारे ऊपर आ गया, इसलिए उसको स्वर्ग मिल गया, तुमको नरक मिल गया।